हाँ, तो सेंटेंस नंबर हम 8 कर लिया है ना हमने। अब सेंटेंस नंबर 9 पे हम चलते हैं, अपने उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे बिना समय खराब किए। तो सेंटेंस नंबर 9 है हमारा, राम के भाइयों ने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। तो फिर से का की के, ये वाली बात आ गई है, तो ध्यान से सुन लेंगे दोबारा। का की के, तो अब मैंने बताया था अगर कहीं भी किसी सब्जेक्ट के बाद राम का, राम की या राम के इस तरह से आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। ध्यान होगी ये बात। तो जब एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं तो यहाँ भी हमें एपोस्ट्रोफे एस लगाना है। तो देख लेंगे, राम के भाइयों ने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। तो कौन सा है, इंटरोगेटिव में टाइप सेकंड की बात आ रही है। तो टाइप सेकंड की जब बात आ रही है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिख देंगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों। तो क्यों माने क्या होता है, वाई। क्यों नंबर 9 है हमारा सेंटेंस, वाई। देख लेंगे कि लगातार तीसरे सेंटेंस से नवे सेंटेंस तक लगातार क्यों वाले सेंटेंस ही आ रहे हैं ना, लगातार क्यों वाले सेंटेंस आ रहे हैं। तो राम के भाइयों ने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं, तो वाई। अब फिर बात यहाँ आई कि भाई हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, कि हैव लगाना है या हैज लगाना है। तो फिर से सुन लेंगे ध्यान से, राम के भाइयों ने, बात किसकी हो रही है, राम की या राम के भाइयों की। तो राम के भाइयों की बात हो रही है, कपड़े कौन धो रहा है, राम के भाई। समझ रहे हैं ना इतनी बात। तो राम के भाइयों की बात है, तो राम के भाइयों ने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। तो राम के भाई बहुत सारे हैं, तो हैज या हैव लगाना है, इसलिए हमें। तो वाई हैव, अब राम लिखते हैं एपोस्ट्रोफे एस, राम के, समझ में आ गई ना, राम के भाइयों ने, भाइयों माने ब्रदर्स, राम के भाइयों ने क्या किया है, नहीं धोए हैं। नहीं माने नोट, है ना, नहीं माने नोट भी तो आना है, तो तभी तो पूरा सेंटेंस होगा। नहीं माने नोट, नहीं धोए हैं, क्या किया, धोने की बात है। वाश्ड, है ना, वाश्ड, वाश्ड माने धोना, क्या नहीं धोए हैं, अपने कपड़े। तो अपने के लिए क्या आ गए हैं, एक जना नहीं है राम, बहुत सारे, राम के भाई एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे के लिए एक वर्ड है दे, ठीक, क्या है, दे। और दे के साथ में क्या आता है, देयर आता है। समझ में आ रही है नहीं, दे के साथ में ही अपने की अंग्रेजी क्या आती है, देयर आती है। अब ये देयर का क्या मतलब है, अपने। बहुत सारे जब भी होंगे, बच्चे हो, आदमी हो, औरतें हो, कोई भी हो, बहुत सारे, ठीक। इसमें ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए आगा या लड़कियों के लिए या आदमी या औरतों के लिए, सभी के लिए हम देयर लगा सकते हैं अपने की अंग्रेजी में। तो भाइयों, बहुत सारे भाई हैं, तो भाइयों ने अपने कपड़े, तो अपने क्या लगाएंगे हम, देयर लगाएंगे। वाज देयर क्लोथ्स। समझ में आ गई इतनी बात, वाज देयर क्लोथ्स। लास्ट सेंटेंस हमारा बचा है, शीला की माताजी कहाँ गई हैं। तो सेंटेंस नंबर 10 देख लेंगे। सेंटेंस नंबर 10 है हमारा, कहाँ गया, इधर है, शीला की माताजी कहाँ गई हैं। फिर से वही है इंटरोगेटिव वाला। तो कहाँ माने क्या होता है, वेयर। किसकी बात है, शीला की माताजी, एक ही तो है, तो हैज। शीला की, तो का की के फिर से आ रही है, की तो क्या लगा है, अपोस्ट्रोफ। शीला की माताजी, शीलाज मदर। गई है माने गोन, और जी क्वेश्चन मार्क। तो एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर थी हमारी 27। अब क्या काम करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक।
प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अगला। क्या करना है हमें, अगला टेंस करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी सर पूरे को हम क्लियर कर देते हैं। तो नंबर 3 हमारा पूरा हुआ, हम करते हैं नंबर 4। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, ये तो पढ़ लिया है सभी ने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस क्या होता है, जारी रहना, और परफेक्ट माने पूरा हो जाना। तो ध्यान देंगे कि समय की इसमें सीमा दी हुई रहती है, 4 बजे से 5 बजे से, है ना। परफेक्ट टाइम दिया हुआ होता है इसमें किसी काम को जारी रखने के लिए। किस तरह से, पहचान की अगर बात करेंगे हिंदी वाले में, हम कहते हैं भाई हिंदी की पहचान बताओ इसकी क्या है, तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और प्लस टाइम ऑफ एक्शन दिया हुआ रहता है, यानी कार्य का समय और दिया जाता है इसमें, ठीक है। कार्य का समय भी दिया जाता है। किस तरह से, एक सेंटेंस सुन लेंगे केवल, वह 2 घंटे से खेल रहा है। क्या बताया मैंने, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो समय दे दिया, नहीं दे दिया, देखो 2 घंटे। इसी तरह के सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आना है, और समय भी दिया होगा अपने काम का, टाइम भी दिया होगा उसके काम का, जैसे 2 घंटे से खाना खा रहा है, 1 घंटे से साइकिल चला रहा है, 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। तो कोई भी बात कह लो उसमें टाइम दिया हुआ होगा, और लास्ट में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे है। ये पहचान है हिंदी की, ठीक। अब इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे इसका सेंटेंस, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए जरा सी बात ध्यान रखेंगे, हैज या हैव, ठीक, 2 चीजें आनी है। इसके बाद बीन, समझते रहेंगे हाथों हाथ। इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, सब्जेक्ट लगा लेंगे, चलो समझ गए, क्योंकि हैज या हैव से शुरुआत की है मैंने। क्यों, क्योंकि इस टेंस में हैज या हैव का ही यूज करना है हमें, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, 2 बातें। अब हैज या हैव का यूज कहाँ है वो तो पता है, पिछली क्लास में हैज या हैव ही पढ़ा था। नोट हुआ तो यहाँ लगाना है, हैज या हैव के बाद यही पता है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होने जा रही है, उसे हम कहते हैं बीन। क्या कहते हैं, बीन। बीन के साथ में जो बाद में मेन वर्ब की फॉर्म आती है, वो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी आनी है। इसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हमेशा मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ हम, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हैज या हैव, नोट इधर लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है सेंटेंस का बनकर, के सिंस या फॉर ऐड होना है इसमें, और सिंस या फॉर के बाद क्या लगाते हैं हम, टाइम लगाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। सब कुछ कर लेंगे, मगर अब भी कंफ्यूज होंगे कुछ बच्चे कि भाई सिंस या फॉर हमें लगाना कहाँ है। ये तो बात है कि सिंस या फॉर लगाना कहाँ है, तो भाई कहाँ लगाते हैं हम सिंस या फॉर। अब यही बात मेन समझने की है, क्योंकि ये अगर कोई
दिखाई किसी को याद रही होगी जो पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो इस वाले रूल को देखकर एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये नियम कौन से सेंटेंस बनाने का है। अफर्मेटिव भी बना सकते हैं हम इससे, और निगेटिव भी बना सकते हैं, है ना। दोनों तरह के सेंटेंस बना लेंगे। अब इन दोनों तरह के सेंटेंसेस बना लेंगे तो अब क्या समझने की बात है, हमें केवल दो बातें समझनी है, कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फोर लगाना है हमें। तो सिंस लगाना है भाई हमें, अब आगे लिख देंगे, चलो इसे हम समझ रहे हो तो ठीक से समझ लो। सिंस का हम यूज करते हैं निश्चित समय के लिए। निश्चित समय, ठीक। कहाँ लगाएंगे, जहां भी निश्चित समय दिया हुआ होगा वहां क्या लगाना है, हमें सिंस लगाना है। फोर कहाँ लगाना है, जहां भी अनिश्चित समय दिया हुआ होगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फोर। अब फिर से दिमाग परेशान कर भी, निश्चित समय कौन सा है, अनिश्चित समय कौन सा है, यही तो कंफ्यूजन है फिर से। तो सुन लो ध्यान से जरा, वो सारे समय जो हमारी घड़ी में आते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक, तो क्या कहलाते हैं वो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो लिस्ट बना लेंगे एक इसकी, हम पहले सिंस पढ़ लेंगे। तो सिंस का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है देख लेंगे। बजे, ठीक, कितने भी बजे हो, चाहे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कितने भी बजे हों, उन सभी के साथ क्या लगाना है हमें, सिंस। एक बात क्लियर। किसी दिन का नाम है, मान लो ठीक, कोई सा भी दिन का नाम हो, सोमवार से, मंगल से, बुध से, या किसी मंथ का नाम दिया हो, किसी महीने का नाम हो, जैसे जनवरी, कोई सा भी महीना हो, जनवरी, फरवरी, इस नाम से क्लियर हो जानी चाहिए बात। किसी भी मंथ का अगर नाम आता है, किसी भी महीने का नाम आता है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में सिंस का यूज कर लेंगे। चलो इतनी बात भी समझ में आ गई, फिर से सुन लो। बजे हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो क्या लगाएंगे, सिंस। किसी दिन का नाम अगर है तब भी क्या लगाएंगे, सोमवार, मंगल, बुध, तब भी सिंस। किसी महीने का नाम है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई सा महीना आ जाएगा, तो क्या लगाएंगे हम, सिंस। अब कोई सन दिया हुआ है, मान लो, क्या लिखा है, सन लिखा हुआ है। सन माने 2019, 2020, 1947, कोई सा भी सन दिया हुआ होगा, तो अब हम क्या लगाएंगे, तो सन के साथ भी सिंस का यूज करेंगे, ठीक। यस्टरडे होगा, तो यस्टरडे क्या है हमारा, बीता हुआ कल। सन के साथ भी हमें लगा दिया, 1947 है, 2010, कोई सा भी सन है टू जेड, तो सिंस लग गया है। यस्टरडे आ गया है, उसके बाद यस्टरडे माने बीता हुआ कल। अगर लिखा हुआ है कहीं भी यस्टरडे, तो उसके पहले क्या लगाना है, सिंस लगाना है। इतनी बात भी क्लियर हुई। दूसरी क्या प्रीपोजिशन है इसमें दी हुई है हमारी, फोर। फोर के साथ अनिश्चित समय, किसके लिए यूज करेंगे, अनिश्चित समय, ठीक। अब अनिश्चित समय कौन कौन से हैं, जिनका हमें पक्का नहीं पता। पक्का क्या नहीं पता, जैसे बजे है, घड़ी का टाइम मैंने बताया था कि घड़ी में जितना भी समय है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सभी के साथ में सिंस। अब कोई कह रहा भाई 1 घंटे से वह खेल रहा है, तो 1 घंटा घड़ी में बजता थोड़ी है। कोई कहता कि भाई 1 घंटा बज गया है, ऐसा नहीं कहते हैं।
10 मिनट, 5 मिनट, 20 सेकंड, ये सारे क्या क्या हैं, सारे के सारे अनिश्चित समय है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से 20 मिनट या कौन से 10 सेकंड, ठीक, या कौन से घंटे। क्लियर है बात? तो क्या लिखेंगे हम? आवर, HOUR। आवर माने क्या होता है? 1 आवर माने 1 घंटा, 2 आवर्स माने 2 घंटे, फिर मिनट, उसके बाद सेकंड, ठीक, मिनट या सेकंड। फिर किसी ने कहा भी 2 दिन से बच्चे खेल रहे हैं या 2 दिन से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब दिन का नाम जैसे ऊपर वाले में दिया था भी, सोमवार से, मंगलवार से, मंडे, ट्यूसडे, तो ये सारे क्या हैं? हमारे निश्चित समय हैं। अब क्या बात आई कि 2 दिन से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 2 दिन कौन से वाले 2 दिन हैं? इंडेफिनिट बात हुई नहीं। तो जब पता नहीं है कौन से वाले 2 दिन हैं तो क्या कहते हैं हम उसे? अनिश्चित समय कहते हैं। इसलिए डेज भी हम कहाँ लिखेंगे? 4 वाले में लिखेंगे, ठीक। चलो डेज आ गया। अब कहते हैं 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, तो सप्ताह को क्या कहते हैं हम? वीक, WEE के वीक माने सप्ताह। 1 सप्ताह है तो वीक, 2 सप्ताह है तो वीक्स कर देंगे, इसमें ऐसे लगा देंगे, वो सेंटेंस बनाते समय देखेंगे हम। चलो सप्ताह हो गया। अब महीने पे बात आती है मंथ। 2 मंथ्स। अगर कोई कह रहा है वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, तो 2 महीने से, तो 2 महीने की बात क्या है? 2 मंथ्स। ये भी अनिश्चित, कौन से 2 महीने भाई? हमें नहीं पता कौन से 2 महीने। इसी के साथ अगर आता है 5 साल से, 5 years, है ना, 5 years माने 5 साल से, तो 5 साल से भी अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से साल हैं, 5 साल कौन से वाले हैं। तो इस तरह से बहुत दिनों से कोई कह दे, मान लो बहुत दिनों माने मैनी डेज, ठीक, बहुत समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो सेंटेंसेस बनाते समय देख लेंगे। अब ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे अनिश्चित समय हम फाइंड करेंगे, कैसे अनिश्चित समय छांटेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि इस सेंटेंस में निश्चित समय दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आइडिया क्लियर हुआ होगा। अब सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। जब सेंटेंस बनाएंगे तब और अच्छा क्लियर होगा। तो अब हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्सरसाइज नंबर है 34। कौन सी एक्सरसाइज? 34। पेज नंबर और देख लेंगे एक बार, 278, ठीक। न्यू लाइट का पेज नंबर है। कभी सोचो जना कोई सी किताब में ढूंढते फिर कभी फिर बाद में तो मिला नहीं। जो न्यू लाइट लगवाई है क्लास में, जो पढ़ा रहे थे हम, उसी किताब में है ये। तो एक्सरसाइज नंबर 34 है, पेज नंबर 278। अब कंफ्यूज मत होना, नहीं मिला तो इस पेज नंबर पे एक आध आ गया होगा पेज नंबर पे या पीछे होगा, है ना। किताबों में 1-2 पेज नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 34 ही रहेगी। पहला सेंटेंस है, लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं। जो बात मैं बता रहा था वही वाली लिखी हुई है, देखो कि काम तो जारी है, कोई काम करने का जारी है, लेकिन क्या है? परफेक्ट टाइम दिया हुआ है उसका, इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस माने कंटिन्यू है, कोई काम जारी है, और परफेक्ट माने उसका समय भी दिया हुआ है निश्चित। परफेक्ट क्या होता है? पूर्ण, पूरा, पूरा समय भी निश्चित दिया हुआ है। तो लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं, तो लड़के माने क्या हुआ? द बॉयज। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द बॉयज। तो द बॉयज लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिखा। अब क्या होगा? हैज या हैव, बहुत सारे हैं तो हैव। अब बीन,
हैज या हैव के बाद क्या आता है, बीन लगाना ही लगाना है हर हालत में। यहाँ तक तो कर ही लेंगे। अब क्या यहाँ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो रूल लिखा था मैंने, जो रूल लिखा था इससे पहले अभी, तो उस पर हेडिंग चाहे तो डाल लेंगे असर्टिव सेंटेंसेस, है ना। हेडिंग लिखने के बाद तब उस नियम को लिख लेंगे, अगर याद ना रहा हो तो। और याद अगर हो तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। मेन तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, अपना काम समझ लेंगे केवल। और लिखना हो तो वो साइड में लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा फेयर नोटबुक में अपनी, क्योंकि जो पहले पढ़ाई थी सुरेंद्र सर ने, वो इंग्लिश की क्लास है ना, टेंस वाला, पूरे टेंस का चार्ट बनाया था, तो वो तो बनाया होगा सभी ने। तो लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं, तो द बॉयज हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी नहाने की, बेदिंग। इन द रिवर, इन द रिवर माने नदी में, है ना, इन द रिवर। अब कब से नहा रहे हैं भाई, 2 घंटे से। तो अब इसके बाद क्या, ये क्या लगाना था मैं, सिंस या फॉर। अब बताओ 2 घंटे, ठीक, 2 घंटे कौन से होंगे हमारे, 4 वाले। और क्या लिखेंगे हम, 4 2 आवर्स। 2 आवर्स कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ भी लिख देंगे। चलो 4 2 आवर्स। आवर माने 1 घंटा, और आवर्स माने ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है तो आवर्स कर देंगे। दूसरा सेंटेंस, मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, मैं। तो दूसरा है आई हैव बीन। तो सब्जेक्ट के बाद तो हैज या हैव लगाना ही लगाना है हमें। हैव बीन क्या कर रहा है वो भाई, पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद रीडिंग, ठीक, कहाँ पढ़ रहा है वो, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। अब टाइम की बात आती है, 2 वर्ष से, तो 2 वर्ष यानी 2 सालों से पढ़ रहा है। 2 साल से तो निश्चित है, अनिश्चित है, 2 इयर्स बताया था, क्या होगा वो, अनिश्चित होगा, तो इसलिए 2 इयर्स, ठीक। तो आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं इस स्कूल में 2 वर्ष से। तुम 4 बजे से मेरे प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम माने यू, हैव बीन इंतजार करना माने वेटिंग। अब तो समझ गए होंगे, बना लेते हैं फटाफट। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ समझा दूं, एक सेकंड रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। यहाँ वेट के बाद आने वाली प्रेपोजिशन कौन सी होती है, फॉर। कौन सी प्रीपोजिशन आती है वेट के बाद, फॉर। ये भरने के लिए भी प्रीपोजिशन आती है। 2 नंबर में एक सेंटेंस आता है जो कराई है प्रीपोजिशन गुरुजी ने, तो वो वेट के बाद लिखवाया उन्होंने ना, फॉर आता है, तो वेट फॉर, और बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है कोई भी, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कब से, 4 बजे से। तो 4 बजे मैंने बता दिया, अब घड़ी का टाइम आ गया 4 बजे, तो क्या लगाएंगे, निश्चित हुआ, सिंस। सिंस के बाद 4 बजे से, 4 बजे माने लिखना सीख लेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। 4 बजे लिखते कैसे हैं, सिंस 4 लिखा हमने, ठीक। 4 लिखने के बाद हमने लिखा ओ पर लगाया हमने एक अपोस्ट्रोफे वाला कोमा ऊपर, समझ लेंगे। 4 लिखा हमने, अब संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, कुछ भी हो, जितने घंटे से भी होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। 4 लिख दिया। अब इस 4 का ओ बना, 4 के बाद ओ बनाना है हमें। ओ 4 के बराबर नहीं बनाना है, वो 4 से आधा बनेगा वो ओ। अगर 4 के बराबर हमने गोल कर दिया इस तरह से, ऐसे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ 40 यानी 40। अब इसे हमने 0 कर दिया हमने छोटा इस तरह से, ओ गोल, तो इसे क्या कहते हैं, ओ। ये अंतर है इसमें। और 0 कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा लंबा होता है 0 इस टाइप से ऊपर, अंडाकार। और ओ कैसे बनाते हैं, ओ बनाते हैं बिल्कुल गोल। तो 4 ओ इसलिए छोटा बनाया, 4 ओ किलो।
फुल स्टॉप। तो 4 o'clock माने क्या हुआ, 4 बजे से। 4 o'clock बजे इस तरह से लिखना है हमें, 4 बजे से। तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock, तुम 4 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। नंबर 4 है हमारा, सुरेश 3 घंटे से इतिहास याद कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, सुरेश। अब हैज या हैव, सिंगुलर है तो हैज। बीन क्या कर रहा है वो, इतिहास याद कर रहा है। याद माने लर्न कर रहा है, तो लर्निंग, लर्निंग हिस्ट्री। सुरेश इतिहास याद कर रहा है। अब किसकी बारी आती है, सिंसिया 4 कब से कर रहा है, 3 घंटे से। तो फिर बात वही वाली आ गई है, 3 घंटे घड़ी में तो बजते नहीं है, तो क्या कर देंगे हम इसे, हम अनिश्चित समय में ले जाएंगे, 4 3 आवर्स। तो इतिहास याद कर रहा है 3 घंटे से, माने 4 3 आवर्स, 3 घंटे से। हम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं। सेंटेंस नंबर 5, वी हैव बीन, इतना काम कैसे करा, बी आता है प्लूरल में, हैव लगा दिया प्लूरल के हिसाब से, फिर बीन तो हम लगाते हैं हैज या हैव के बाद। क्या कर रहे हैं हम, 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। चलो पढ़ना हो गया, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने की बात क्या है, हिंदी। इसके बाद हम लिख देंगे हिंदी। चलो अब जरा सी बात यहाँ नोट करने की है कि हिस्ट्री का एच बड़ा बनाया है, हिंदी का भी एच बड़ा बनाया है, समझ गए, क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये, इसलिए प्रॉपर नाउन का अक्सर पहला कैसा बनाते हैं हम, बड़ा। या ऐसा समझ लो मोटी सी बात, किसी भी सब्जेक्ट का नाम है तो उसका अक्सर कैसा बनाएंगे हम, पहला लेटर कैपिटल ही बनाना है, बड़ा बनाना है। तो रीडिंग हिंदी, हिंदी पढ़ रहा है कब से, 2 दिन से पढ़ रहे हैं। तो 2 दिन माने 4 2 days। नंबर 6, वे 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो दे हैव बीन, सीखने के लिए भी और याद करने के लिए भी लर्निंग, दे हैव बीन लर्निंग। क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश। चलो ऑब्जेक्ट भी आ गया हमारा, इंग्लिश सीख रहे हैं कब से, 5 साल से, यानी 5 years। आप किसी का अगर नाम दे देते जनवरी फरवरी मार्च, ठीक, कोई सा भी, तो क्या करते हैं वहां सिंस लगा देते, निश्चित मान लेते उसे। सेंटेंस नंबर 7 है हमारा, तुम्हारा भाई। सब्जेक्ट लिख देंगे सबसे पहले, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब कौन है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, भाई एक है, तो क्या लगा देंगे हम, हैज बीन। इतना काम तो हमारी याद है एकदम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज बीन या हैव बीन। अब देखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है। अभी क्या कर रहा है तुम्हारा भाई, 2 घंटे से सो रहा है। चलो सोने की बात है तो क्या कर देंगे, स्लीपिंग, सो रहा है। अब सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, स्लीपिंग कब से सो रहा है, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। तो तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा है।